औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आप बच्चों को समझाई थी, कम्युनिटियों वाला बॉन्ड याद रखोगे? हाँ। तो उसके बाद हम लोगों ने बात की थी जी उसकी टाइप्स की, उसकी रिप्रेजेंटेशन की, उसकी एग्जांपल्स को देखा और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको देखा है ना। उसकी एग्जांपल सिंगल की फॉर्मेशन देखी, डबल की फॉर्मेशन देखी, ट्रिपल की फॉर्मेशन देखी और फिर हमने कहा ये तो जो हमने पीछे फॉर्मेशन देखी थी ये तो सेम एटम्स के दरम्यान में थी ना। अब हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का बनना और डबल कोवेलेंट बॉन्ड का बनना इन द डिफरेंट एटम्स को देखेंगे। ठीक है, पहले 2 ऑक्सीजन के एटम्स थे तो हमने उनमें देखी, 2 नाइट्रोजन के एटम्स थे हमने उनमें देखी। और अच्छा बच्चे एक बात बताओ जी, शरोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अगर मैं N2 लिखता हूं तो इसका मतलब इसमें कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। इसमें बॉन्ड 2 हैं जी, आप बताएं इसमें कितने बॉन्ड हैं? जनाब नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में? कितने चाहिए? कितने चाहिए? तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो नीचे 2 लिखा कल भी बताया था, ये 2 असल में बताता है इसमें एटम्स कितने हैं। ये 2 बॉन्ड्स की तादाद नहीं बताता, ये एटम्स की तादाद बताता है। समझ आया नहीं यार? और इसके स्ट्रक्चर में जो N और N आपस में जुड़े होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड 3 है इसमें। ये जो 2 नाइट्रोजन है ना, इनको आपस में जुड़ने के लिए कितने कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं? 3 कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, 3 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। ऑक्सीजन O2 है, उसमें एटम्स 2 हैं और शेयरिंग भी कितने पेयर्स की करते हैं? 2 की, 2 बॉन्ड्स हैं। H2 में बॉन्ड 1 है, Cl2 में बॉन्ड 1 है, NO2 में बॉन्ड 3 है। तो ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ ये बॉन्ड्स की तादाद नहीं बताता, ये किसकी तादाद बताता है? एटम्स की, कि 2 एटम्स आपस में मिले कितने बॉन्ड बनाए हैं ये आपको उसका ग्रुप नंबर बताएगा। है 2 एटम्स लेकिन इनके दरमियान बॉन्ड्स 3 है, 3 कनेक्शंस हैं जिनको जोड़ के रख रहे हैं जिससे ये स्टेबलाइज हो रहे हैं। नहीं बात समझ आ? ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। कार्बन के साथ जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो मीथेन गैस बनती है, नेचुरल गैस बनती है। CH4 दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। क्लियर हो गया? H2O दैट कवर्स अबाउट 80% ऑफ अर्थ क्रस्ट। आपने इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। स्ट्रेटजी ये होगी, डिसाइड फ्रॉम द फार्मूला विच एटम इज सेंट्रल एटम। फार्मूले से चेक करें कौन सा एटम सेंट्रल एटम है। इससे मुराद क्या होता है? सेंट्रल एटम कौन सा होता है? एन एटम दैट कंट्रीब्यूट्स मोर इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग इज द सेंट्रल एटम। ये उसकी डेफिनेशन है कि एक मॉलिक्यूल के बनने में वो एटम जो 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 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। CH4 बनेगी, अब आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है? ये 4 असल में कार्बन के ऊपर है और हाइड्रोजन पे 1 है। अब ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो कार्बन करेगा, यही सेंट्रल एटम होगा। समझे? नहीं समझे? जिस एटम की वैलेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेगा, हिस्सा डालेगा। शो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट्स। सेंट्रल एटम का सिंबल डालें और उसके ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स किसकी फॉर्म में डाल दें। मैंने कहा था सिर्फ वैलेंस वाली आपने ड्रॉ करना है, याद है जनाब? सो
नोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट नीड, और फिर पता करें उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए? 4 ही चाहिए। और मिल कौन रहा है? हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन, लिखा हुआ है इसमें। नोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जो मतलूब हो उनकी तादाद बराबर हो किसके? अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के। जैसे कार्बन को 4 चाहिए और हाइड्रोजन भी कितने? 4 है ना, CH4 में 4 ही है ना हाइड्रोजन भी, तो फिर सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सारे। ईच एटम विल फॉर्म ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मैं कहता हूं इसको छोड़ो, CH लिखो, कार्बन की वैलेंसी ऊपर लिखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी। हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाएगी और कार्बन अपनी वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाएगी। कार्बन को 4 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, हर एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? अरेंज द अदर एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम, दूसरे एटम्स को अरेंज कीजिए सेंट्रल एटम के गिर्द। कनेक्ट द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड्स, यूज क्रॉस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम्स। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करना, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को किससे शो करना? क्रॉस से। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? सुनिए फिर। चेक वेदर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाइज द ऑक्टेट रूल, फिर चेक करना कि क्या जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। मैं यहां पे बना के देता, सारे स्टेप्स देखें। CH4 है, कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन लिखा 1, 2, 3, 4 हो गया? समझ आया कि नहीं आया? अब क्या करना? हाइड्रोजन एक एटम कितने? 1 है, ओवरलैप करवाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, स्ट्रक्चर बन गया। चलो H2O को देखते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। वो लिखा, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 2, 2, 4, 5, ओवरलैपिंग किसके साथ? बन गया। लेकिन हमारी बुक पे पता क्या करेंगे? इधर देखें, बड़ा सा कार्बन बनाएंगे, पता आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन ओवरलैप करवाएंगे, 1 डॉट 1 क्रॉस, 1 डॉट 1 क्रॉस, 1 डॉट 1 क्रॉस, 1 डॉट 1 क्रॉस, इस रीजन में H H H H। तो मैंने जैसे किया बुक पे यूं है, तो यू विल हैव टू फॉलो द बुक, बट दैट इज आल्सो ट्रू, वो भी ट्रू है। ओके, सुनो कम। मीथेन, carbon have 4 electrons in the valence shell and needs 4 electrons to complete its octet. Hydrogen have 1 electron in the valence shell and needs 1 electron to complete its duplet. Carbon forms 4 bonds and hydrogen form single bonds. ऐसे ही क्या? कार्बन can form 4 single bond with the 4 hydrogen atom. तो कार्बन सेंट्रल एटम है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना लिया। समझ आया? इलेक्ट्रॉन डाल दी। वाटर, अच्छा मजे की बात, कनेक्ट द एटम्स विद द डॉट्स एंड क्रॉसेस। आप ये भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये भी डाल सकते हैं। कार्बन डालें, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। नहीं तो ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब पता है? लाइन का इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 डॉट और 1 क्रॉस को एक लाइन शो करती है, सिंगल बॉन्ड। सो ये आप सारे कहते हैं कनेक्ट द एटम्स विद डॉट्स, ठीक है, एंड क्रॉस। ये भी इसका स्ट्रक्चर है दैट यू कैन फॉर्म। H2O, oxygen have 6 valence electrons and hydrogen have 1 valence electron. So oxygen needs 2 electrons to complete its octet and
हाइड्रोजन नीड्स ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम है, शेयरिंग हो गई। प्रॉब्लम, अरेंज H atoms and O atoms and connect them by pair of electrons, one dot and one pair। अब इसके लोन पेयर भी शो किए उन्होंने, यहाँ लाने भी डाल सकते हो। प्रॉब्लम किसी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आ गई। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अमोनिया NH3 यूज होती है यूरिया की तैयारी में, ठीक है। अब बताइए क्या करूं, अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नाइट्रोजन देखें, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 3 है जो इसके नीचे लिखी है और इसकी 1 है, तो सेंट्रल एटम क्या होगा? नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप में? 5वें ग्रुप में। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं। अब इसको 3 चाहिए ना, 3 चाहिए ना, 7 हाइड्रोजन है, पता है कि की शेयरिंग करेगा, तो 3 सर्कल्स लगा दें। डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, और ये इसके अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ही रहेंगे। हम इसको यूं भी कर सकते थे, लोन पेयर है, डॉट क्रॉस, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये भी कर सकते थे, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। बेटे एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड को सिंगल लाइन से, याद नहीं है मैंने सिंगल बॉन्ड को 1 डैश से शो करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 डैशेस से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 डैशेस से शो करते हैं। एक लाइन का मतलब एक पेयर है, शेड में एक शेड, 2 लाइनों का मतलब 2 और 3 का मतलब, अगर दो पेयर होते 2 लाइनें लगाता, मैं यही तो कह रहा हूँ।